एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल कार्व ऑफ स्टॉक मार्केट। मैं हूं आपकी दोस्त नीलम शर्मा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सेलो वर्ल्ड के बारे में। ये कंपनी में बहुत ज़्यादा करेक्शन आया है। मैंने इसके पहले भी एक बार वीडियो बनाया है इसके ऊपर, जिसपे कंपनी क्या करती है, क्या इसका बिजनेस है और फंडामेंटल डिटेल एनालिसिस उसमें बनाया था। लेकिन अभी वापस से इसको रिविजिट करेंगे हम लोग। ये कंपनी का अभी क्या लेवल है, क्या इसमें एंट्री लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे सो दैट आपको ये इन्फॉर्मेशन से ईजी हो जाए कि आपको क्या करना चाहिए। अगर आपके पास ऑलरेडी ये स्टॉक अवेलेबल है आपके पोर्टफोलियो में तो आपको क्या करना चाहिए, इससे क्लैरिटी मिल जाएगी। और जो भी कोई इंटरेस्टेड रहेगा तो उसको बाई या सेल करने के लिए इससे थोड़ा सा हेल्प मिल जाएगा। तो अभी हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कंपनी का डिटेल में एनालिसिस। पहले टेक्निकल्स देख लेंगे। तो टेक्निकल में हम लोग कवर करेंगे कि कौन से लेवल पे बाय करना चाहिए या फिर स्टॉप लॉस लगा के चलना चाहिए। सेकेंड हम लोग देखेंगे फंडामेंटल एनालिसिस। एंड में हम लोग कंक्लूजन डिसाइड करेंगे कि क्या करना चाहिए इसमें। यहाँ पे हम लोग टेक्निकल से स्टार्ट करते हैं। ये है सेलो वर्ल्ड का टेक्निकल डेली चार्ट, यहाँ पे ओपन किया है मैंने। इस कंपनी का अगर आप आईपीओ देखेंगे, यहाँ पे मैं वीकली चार्ट ओपन कर देती हूँ सो दैट वो इजी आपको समझेगा। तो यहाँ पे इसका आईपीओ आया था नवंबर 2023 में, और उसके बाद से कंपनी ने काफ़ी अच्छा मोमेंटम दिया था और अच्छा खासा इसने यहाँ से रिटर्न भी बना के दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑलमोस्ट 24-25% का रिटर्न इसने बना के दिया, अच्छा खासा। उसके बाद में यहाँ से वो बहुत ही ज़्यादा इसका करेक्शन आया और ये यहाँ पे आप देख सकते हो 50% का ऑलमोस्ट इसमें करेक्शन आया था। अब करेक्शन आने के बाद से इसने काफ़ी अच्छा यहाँ पे मोमेंटम दिया है और यहाँ पे 29 यानी 30% का अपसाइड आ चुका है। अब इसने ये एक जोन में चल रहा है, यहाँ पे ये कंसोलिडेट हो रहा था और एक ही चैनल पे ये घूम रहा था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस चैनल के अंदर ही ये घूम रहा था, फिर ये चैनल को ब्रेक करके ये ऊपर आया है 1 वीक से। अब इसके अंदर क्या लगता है कि ये जो था इस लेवल पे भी ये थोड़ा स्ट्रगल कर रहा था और ये लेवल पे वो 3 हफ्ते तक था और 3 हफ्ते के बाद में यहाँ पे स्ट्रगल करके फिर इसने बहुत ज़्यादा करेक्शन दिया। तो अभी ये इस लेवल पे दोबारा आ चुका है। अब हमें देखना है कि क्या ये इस लेवल को पार कर पाता है या नहीं कर पाता है। अगर ये पार करता है, इसको क्रॉस करके ऊपर जाता है तो ये बहुत अच्छा अपसाइड देगा और अच्छे रिटर्न्स आपको यहाँ पे इस लेवल पे मिल सकते हैं 780 के लेवल पे। या फिर अगर आप देखोगे तो ये कैंडल है यहाँ पे 740 के लेवल पे आपको यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। या फिर यहाँ पे भी आप देख सकते हो क्योंकि यहाँ पे साइड बाय साइड यहाँ पे बहुत टाइम तक रुका था, ठीक है, 4 कैंडल। तो यहाँ पे 800 के लेवल तक यहाँ पे ये जा सकता है। तो ये कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है या नहीं है हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। लेकिन टेक्निकली मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ये थोड़ा वेट करके अगर ये लेवल पार करता है ये, तो इसमें एंट्री लेना चाहिए। और जिसके पास भी ये कंपनी का स्टॉक ऑलरेडी अवेलेबल है तो आपको सेल करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कंपनी बहुत अच्छी है और आपको अच्छे रिटर्न ज़रूर मिलेंगे इसके अंदर। तो होल्ड कीजिए पेशेंटली। और आप, क्योंकि ऐसे बिजनेस में थोड़ा सा टाइम लग सकता है लेकिन आपको डेफिनेटली रिटर्न्स मिलेंगे। यहाँ पे आप डेली चार्ट देख लो। डेली चार्ट के हिसाब से भी आप देखो क्लियरली यहाँ पे साइडवेज पे गया था, फिर ये चैनल को इसने ब्रेक किया, फिर वापस से सेकंड चैनल इसने क्रिएट किया जो प्रीवियस चैनल था उसका, एंड उसको ब्रेक करके नीचे आया एंड वापस से इसने यहाँ से इस लेवल से लेके अभी तक इसने कितना अच्छा रिटर्न दिया है, 13% का इसने रिटर्न बना दिया है। तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपको ये इस लेवल पे, ये जो है एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे देख सकते हो, ये लेवल को अगर वो पार करता है, क्रूशियल लेवल है, तो ये ऊपर जाने के लिए रेडी है। कंपनी का फाइनेंशियल रेशियोज हम लोग देखेंगे तो मार्केट कैप कंपनी का यहाँ पे 14,168 करोड़ का है, यानी बहुत ही ज़्यादा छोटी कंपनी है। लो बनाया था इसने 485 का, हाई बनाया है 1015 का, यानी कि बहुत ही अच्छे रिटर्न इसने बना के दिए और उसके बाद से बहुत ज़्यादा करेक्शन आया। स्टॉक का पी है 41.8, इंडस्ट्री पी है 41.8, तो यानी कि इंडस्ट्री पी के लेवल पे ही ये मिल रहा है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है ये कंपनी का प्राइस अभी। यहाँ पे बुक वैल्यू देखेंगे तो 98.1 का है। कंपनी डिविडेंड भी पे करती है बट बहुत ज़्यादा नहीं। आरओसी बहुत ही अट्रैक्टिव है, यहाँ पे 23.7% का आरओई है, 20.4% का, तो ये भी काफ़ी शानदार है। फेस वैल्यू 5 है, यानी कि स्प्लिट देने के चांसेस है, अगर कंपनी ने सोचा तो दे सकती है स्प्लिट। डिविडेंड पे आउट है 9.78% का, काफ़ी अच्छा है। ईपीएस 15.3 का है। प्राइस टू बुक वैल्यू 6.54 का है।
डेट टू इक्विटी, कंपनी के पास कोई कर्जा नहीं है, जो कि कंपनी के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। करंट रेशियो 9.31 का है। क्विक रेशियो 6.79 का है। ईवी एबिडा 25.4 का है, तो थोड़ा सा हाई वैल्यूएशन पे मिल रहा है ये। यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखेंगे तो 339 करोड़ का है, तो ये भी काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे चेंज इन एफआई होल्डिंग, तो एफआई ने यहाँ पे थोड़ा सा सेल किया है, लेकिन यहाँ पे अब हम देखेंगे डीआई ने इसके अंदर बाय किया है, आगे देखेंगे हम लोग वो। हम लोग थोड़ा कंपनी का प्रोडक्ट्स देख लेंगे, कंपनी क्या क्या प्रोडक्ट्स बनाती है। तो हाइड्रेशन, कुकवेयर, टेबलवेयर, टिफ़िन बॉक्स, किचन के सारे जो भी प्रोडक्ट्स लगते हैं, अप्लाइंसेस, किड्स अप्लाइंसेस, फिर बॉटल्स, ये सारे प्रोडक्ट्स ये बनाती है। इसकी वेबसाइट है, वेबसाइट पे जाके आप देख सकते हो। यहाँ पे स्मार्ट एयर फ्रायर, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग चल रही है अभी। तो कंपनी के प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो कि हम लोग डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं। किड्स टिफ़िन, लंच बॉक्स, डिनर सेट, ये सारी चीज़ें ये बनाती है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कंपनी का। तो कंपनी का रिसेंटली जो लास्ट क्वार्टरली रिजल्ट आया था Q4 FY25 का, वो हम लोग देखेंगे, और 2 साल का नंबर यहाँ पे देखेंगे कि कंपनी ने कैसे परफॉर्म किया है। ठीक है, अभी इसका Q1 FY26 का रिजल्ट आएगा, तभी मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगी उसके ऊपर। लेकिन ये अभी तक का कितना कंपनी ने परफॉर्म किया है ये यहाँ पे मिल जाएगा। तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन देखेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस का, तो 15% का है। फुल ईयर का देखेंगे तो 7% का है, तो ये काफ़ी डिसेंट नंबर है। और यहाँ पे हम देखेंगे एबिडा कंपनी का 6% का है यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर, एंड यहाँ पे देखेंगे तो 4% का। तो ये भी एक बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है और बहुत ज़्यादा ख़राब भी नहीं है, इसको बोलेंगे। देन यहाँ पे हम लोग देखेंगे कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कुछ ज़्यादा जनरेट नहीं किया था कंपनी ने, लेकिन ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो 2% का यहाँ पे जनरेट किया है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यहाँ पे हम देखेंगे तो माइनस में है, यहाँ पे 2% से यहाँ पे इंक्रीज हुआ था फुल ईयर का। तो कंपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही थी, प्रॉफिट ज़्यादा जनरेट नहीं कर पा रही थी। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन परसेंटेज भी देख लेंगे तो कम हो गया था। तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से हमें ये समझ में आता है कि कंपनी बहुत ज़्यादा अच्छा नंबर नहीं लाया था कंपनी ने, और अच्छे यहाँ पे ईयर ऑन ईयर भी कंपेयर करेंगे तो नंबर कुछ खास इसके नज़र नहीं आ रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो सेलो वर्ल्ड, इसका जो ब्रांडिंग है वो कौन करते हैं, यहाँ पे मिस्टर अमिताभ बच्चन जी यहाँ पे इसका हमेशा ब्रांडिंग करते रहते हैं, और आपने बहुत बार इसको टेलीविज़न पे भी देखा रहेगा या फिर कोई भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे देखा रहेगा, इसका ऐसा ब्रांडिंग होते रहता है। तो ब्रांडिंग के टर्म्स में भी कंपनी बहुत ही अच्छे से काम कर रही है। हम लोग कंपनी का हिस्ट्री देखेंगे, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ओवर द ईयर्स। तो पास्ट परफॉर्मेंस कैसा है कंपनी का, उससे हमें समझ में आता है कि कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्योंकि कंपनी का अगर पास्ट परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा तो इससे क्या होता है कि हमें एक आइडिया मिल जाता है कि कंपनी का परफॉर्मेंस ही हमेशा अप ट्रेंड में है, तो आगे जाके भी ये अच्छा खासा अप परफॉर्म करेगी। तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आप देख सकते हो 16% का यहाँ पे FY 2022 से लेके 2025 का देखेंगे तो यहाँ पे इंक्रीज़ हुआ है। ग्रॉस प्रॉफिट देखो 18% का इंक्रीज़ हुआ है CAGR से। यहाँ पे एबिडा भी इंक्रीज़ हुआ है 17% से, FY 25 तक का पूरा यहाँ पे नंबर है। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी यहाँ पे 19% से इंक्रीज़ हुआ है। रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी का काफ़ी कम होते जा रहा है, जो कि एक नेगेटिव साइन है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है, तो ये दो चीज़ें इसका नेगेटिव में है, जो कि एक अच्छा साइन नहीं है। ये भी इसका नेगेटिव में है, जो कि अच्छा साइन नहीं है। वर्किंग कैपिटल देखेंगे तो ये इंक्रीज हो गया है, और डेट टू इक्विटी यहाँ पे कम हो गया। तो ये एक अच्छा है कि कंपनी का डेट टू इक्विटी कम हो गया है। तो कंपनी का ROE और ROCE खराब है, परफॉर्मेंस इसका डाउन होते जा रहा है। अब यहाँ पे हम लोग ऑपरेशनल परफॉर्मेंस देखेंगे। तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यहाँ पे किस किस चीज़ का, यहाँ पे 3 सेगमेंट है इनके, राइट। 16% से इंक्रीज़ हुआ है। कंज्यूमर वेयर यहाँ पे देखेंगे, सिर्फ जो कंज्यूमर वेयर है वो 19% से इंक्रीज़ हुआ है। राइटिंग इंस्ट्रूमेंट 22% से इंक्रीज़ हुआ है, जो कि काफ़ी शानदार है। मोल्डेड फर्नीचर एंड एलिड प्रोडक्ट जो है वो 5% से इंक्रीज़ हुआ है। तो यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट देख लेंगे इसका, तो 18% से इंक्रीज़ हुआ है यहाँ पे। तो कंज्यूमर वेयर में अगर आप ग्रॉस प्रॉफिट देखते हो तो 18% से इंक्रीज़ हुआ है। देन यहाँ पे राइटिंग इंस्ट्रूमेंट जो है वो 24% से इंक्रीज़ हुआ है। मोल्डेड फर्नीचर एंड एलिड प्रोडक्ट जो है उसका ग्रॉस प्रॉफिट 9% से इंक्रीज़ हुआ है, जो कि काफ़ी शानदार है। अब यहाँ पे हम लोग फुल ईयर का देखेंगे, FY 22 से लेके 25 तक का।
तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अगर आप देखते हो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इसका 1359 का था और अभी हो गया है इंक्रीज होते होते 2136 का, तो यानी कि ये इंक्रीज होते जा रहा है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड सेल्स जो है ये भी कंटिन्यूसली इंक्रीज होते जा रहा है। ग्रॉस प्रॉफिट कंपनी का यहाँ पे भी आप देखो कंटिन्यूसली इंक्रीज होते जा रहा है, तो ऐसे ही रहना चाहिए। ग्रोइंग कंपनी हमेशा उसके नंबर इंक्रीज होते जाते हैं। यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन आप देखो 50 हुआ, फिर 52 हुआ और यहाँ पे 51 हुआ, तो थोड़ा सा यहाँ पे कम आया है। एबिडा देख लेंगे तो एबिडा यहाँ पे इंक्रीज होते जा रहा है। फिर यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन भी देखेंगे तो 15, 14, 16 और 15 हो गया ये, तो ये भी अच्छे से चल रहा है, ये भी इतना ख़राब नहीं है इसका। देन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यहाँ पे देख लेंगे 203 करोड़ का था, फिर 266 हुआ, 331 हुआ, फिर 338 हुआ, तो ये भी इंक्रीज होते जा रहा है। तो FY 2022 से लेकर 2025 से हमें ये पता चलता है कि कंपनी ने हमेशा ग्रोथ दिखाया है और ऐसा लग रहा है कि आगे जाके भी इसका एस्टिमेट निकल रहा है कि आगे जाके भी कंपनी बहुत अच्छे से ग्रो कर सकती है। पेयर कंपैरिजन में भी देख लेंगे हम लोग, तो सेलो वर्ल्ड कैप मार्केट कैप के हिसाब से ये नंबर 1 पे है। अगर आप इसका सेल्स भी देख लोगे ना तो सबके कंपैरिजन में इसका सेल्स सबसे ज़्यादा है सेलो वर्ल्ड का, जो कि एक पॉजिटिव साइन दे देता है हमें कि ये कंपनी आगे भी ग्रो करेगी, क्योंकि इसका सेल्स सबसे ज़्यादा है। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी इसकी बहुत अलग है और इसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग जो है वो बहुत ही अच्छे से हो रही है, नए प्रोडक्ट्स आते जा रहे हैं इसके अंदर। यहाँ से भी आप देख सकते हो ROCE से, तो सबसे अच्छा ROCE सेलो वर्ल्ड का है, तो अगर आप देखोगे, और उसके बाद में हॉकिंस कुकर का है 40.21 का, लेकिन सेल्स के हिसाब से सेलो वर्ल्ड नंबर 1 पे है। अब यहाँ पे सेल्स ग्रोथ देख लेंगे तो 3 इयर्स का 16% का सेल्स ग्रोथ है एंड ट्रेलिंग 12 मंथ का 7% का सेल्स ग्रोथ है, तो ये बहुत ही ज़्यादा कम है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ भी कंपनी का बहुत ही ज़्यादा कम है, जो कि एक मुझे नेगेटिव पॉइंट लगता है कंपनी का। सेल्स, कंपाउंडेड सेल्स और कंपाउंडेड प्रॉफिट दोनों भी कंपनी का बहुत ज़्यादा कम है, तो होपफुली इसका जो नेक्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट आएगा उसके अंदर कंपनी के नंबर्स अच्छे हैं। देन हम लोग यहाँ पे बैलेंस शीट देखेंगे। बैलेंस शीट में हम लोग देखेंगे कैपिटल, इक्विटी कैपिटल्स यहाँ पे इंक्रीज हो गया है, 110 का हो गया है। रिजर्व्स कंपनी के पास माइनस में था स्टार्टिंग में FY 2021 में, फिर अभी कंपनी के रिजर्व्स कंटिन्यूसली इंक्रीज होते जा रहे हैं। बोरिंग जो है कम हो गई है, पहले लास्ट FY 2024 मार्च में 371 का था और अभी सिर्फ 5 करोड़ का बचा है बोरिंग, यानी कि कंपनी डेट फ्री हो गई है, पूरी तरीके से डेट फ्री हो गई है। टोटल लाइबिलिटी देखेंगे तो ये इंक्रीज होते जा रहा है एंड टोटल एसेट भी कंपनी का इंक्रीज होते जा रहा है। और सबसे अच्छी बात यहाँ पे इन्वेस्टमेंट में अगर आप देखते हो तो यहाँ पे 170 का था और अभी 600 करोड़ का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कंपनी ने किया है। कैश फ्लो में देखेंगे तो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी ये हमेशा इंक्रीज होना चाहिए और पॉजिटिव में रहना चाहिए, राइट। तो वैसे ही इस कंपनी का भी इंक्रीज हो रहा है और ये पॉजिटिव में है। कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी यहाँ पे माइनस में है, तो ये भी हमेशा माइनस में रहना चाहिए, क्योंकि कंपनी कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी यानी कि कंपनी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रही है या कैपेक्स कर रही है, कोई अच्छा सा इक्विपमेंट खरीद रही है जो बिज़नेस में उसको उससे फ़ायदा हो, उस चीज़ों के लिए ये यूज़ होता है। और यहाँ पे फाइनेंसिंग एक्टिविटी देखेंगे तो अगर यहाँ पे प्लस में है तो कंपनी शायद से कंपनी ने कुछ सेल किया है तो उस कंपनी का यहाँ से यहाँ पे अमाउंट प्लस में दिखता है, तो कुछ भी सेल कर दिया रहेगा या फिर शेयर सेल किए रहेंगे तो यहाँ पे ये प्लस दिखता है। ठीक है, तो ये न्यूट्रल साइन हम लोग बोल सकते हैं, बहुत ज़्यादा ख़राब भी नहीं है और बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं है। तो ये अगर कंटिन्यूसली इंक्रीज़ होते जा रहा है तो हमें समझना चाहिए कि क्यों ये इंक्रीज़ हो रहा है। तो आप देखोगे कंटिन्यूसली इंक्रीज़ नहीं होगा, पहले कम था और अभी ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो अभी ये तीनों को प्लस करने के बाद में अमाउंट बचता है 20 करोड़ का, तो नेट कैश फ्लो कंपनी के पास 20 करोड़ का अभी अवेलेबल है। पिछले साल उसके पास 2 करोड़ का था और अभी 20 हो गया, तो ये काफ़ी अच्छा पॉजिटिव साइन है। रेशियोज़ देख लेंगे तो डेटर डे यहाँ पे आप देखो कंपनी का इंक्रीज़ हो गया है मार्च 2025 में 112 का हो गया। इन्वेंट्री डे इसका कम हो गया जो कि काफ़ी अच्छा पॉइंट है। डे पेएबल इसका कम हो गया है यहाँ पे। एंड कैश कन्वर्जन साइकिल जो है वो 245 करोड़ का हो गया, ये काफ़ी अच्छा है, ये भी कम हो गया। और वर्किंग कैपिटल डे जो है ये यहाँ पे इंक्रीज़ हो गया है। ROCE जो है 24% का हो गया यहाँ पे, पहले आप देख सकते हो 53 था
48 हुआ, 38 हुआ और अभी 24 हो गया। तो ये इसका जो ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड में होते जा रहा है, क्योंकि कम होते जा रहा है ये कंटिन्यूसली। शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखेंगे तो प्रमोटर का जो होल्डिंग है 75%, लास्ट 3 क्वार्टर से कोई भी इसमें चेंजेस नहीं है। तो 75% सेबी के अकॉर्डिंग यहाँ पे 75% रहना चाहिए, तो उन्होंने उतना ही रखा है। अगर सेबी का रूल नहीं होता तो आई थिंक ये लोग ज़्यादा रखते थे अपने पास। ठीक है, तो अब देखो एफआई ने इसके अंदर सेल किया है, इसके लिए इसके अंदर ज़्यादा करेक्शन दिख रहा है। और डीआई ने इसके अंदर आप देखोगे ना तो बाय किया है। तो यहाँ पे आप देखो डीआई ने 13.54% था और अभी 13.80% हो गया है। पब्लिक के पास सबसे ज़्यादा कम यहाँ पे परसेंटेज है, होल्डिंग है। ठीक है, तो इससे ये समझ में आता है कि कंपनी फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। कंपनी अभी सेल्स और प्रॉफिटेबिलिटी इतना जनरेट नहीं कर पा रही है, इसकी वजह से थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम आया है। और इसके लिए इसका टेक्निकल चार्ट में भी हमने देखा बहुत ज़्यादा करेक्शन इसमें आ गया था उसी की वजह से। ठीक है, तो आप समझ पा रहे हो राइट। अगर अब कंपनी अच्छे से सेल नहीं कर रही है, अच्छे से परफॉर्मेंस नहीं दे रही है, नंबर्स नहीं दिखा रही है, तो उसका इम्पैक्ट यहाँ से आता है। तो इसके लिए एफआई ने इसके अंदर से सेल किया है, लेकिन डीआई ने बाय किया है। तो डीआई ने बाय करने के बाद से ये इतना ऊपर गया है। और इससे हमें ये समझ में आता है कि डीआई इसके अंदर बुलिश है और इसके अंदर हो सकता है कि एफआई का भी एंट्री हो जाए। क्यों? क्योंकि जब इसके सेल्स आना चालू हो जाएंगे बहुत से अच्छे से, अगर इसने परफॉर्मेंस किया Q1 FY26 में, तो डेफिनेटली ये ऊपर जाएगा। तो अभी मुझे ऐसा लगता है कि आपको अगर शॉर्ट टर्म के लिए लेना है ना, तो शॉर्ट टर्म के लिए आप लीजिए इसको और स्टॉप लॉस के साथ चलिए। फॉर एग्जांपल अगर इसने ये लाइन जो है 656 लाइन क्रॉस करके ये ऊपर जाता है तो एंट्री ले लो, स्टॉप लॉस लगा के रखो आप इस पे 633 के लेवल पे स्टॉप लॉस लगा के रखो। ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस मत लगाओ, क्योंकि ठीक है छोटा लॉस होगा तो चल जाएगा, लेकिन बड़ा लॉस लेने की ज़रूरत नहीं है मुझे लगता है ऐसी कंपनी में। ठीक है, तो ये लेवल पे अगर आप एंट्री लेते हो, ब्रेक करता है तो एंट्री लो और फिर आपको अच्छे खासा इसमें मोमेंटम मिलने के चांसेस है। लेकिन ये सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए, अगर आप चाहिए तो इस लेवल पे अपना प्रॉफिट बुकिंग कर लेना। ठीक है, इस लेवल पे अपना प्रॉफिट बुकिंग कर लेना, या चाहिए तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा देना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो इस लेवल पे थोड़ा सा, ये चैनल इसका ओल्ड चैनल है और यहाँ पे वो थोड़ा सा घूम सकता है, टाइम स्पेंड करेगा। ठीक है, तो ये था कंपनी का टेक्निकल और हम लोग ने कंपनी का फंडामेंटल देख लिया। कंपनी न्यूट्रल मैं बोलूँगी इसको, बहुत ज़्यादा अच्छी और बहुत ज़्यादा ख़राब भी नहीं। नंबर 1 कंपनी है जो ये काम करती है उस सेगमेंट में, नंबर 1 कंपनी है। तो इसकी वजह से ये कंपनी को आप बेनिफिट है कि ये नंबर 1 है। सेल्स अच्छे हैं, इसका 3 इयर्स का देखेंगे तो अच्छा है, लेकिन ट्रेलिंग 12 मंथ का थोड़ा ख़राब है। तो ये था कंपनी का डिटेल एनालिसिस हमने कर लिया। आपको क्या लगता है कमेंट करके मुझे बताइए। क्या आपके पास ऑलरेडी पोर्टफोलियो में ये स्टॉक अवेलेबल है? अगर है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर नहीं है तो क्या आप कौन से लेवल पे इसमें एंट्री लेना चाहोगे, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बस ये कंपनी ऑलरेडी मेरे पोर्टफोलियो में अवेलेबल है और मैं इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करूँगी, क्योंकि ऐसी कंपनीज लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा पैसा बना के देगी, राइट। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो कमेंट करके बताइए मुझे कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है ऐसे वैल्यूएबल कंटेंट बनाने। ऐसे बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए सो दैट आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। डिस्क्लेमर देना चाहूँगी, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, इसको कोई भी मेरा रिकमेंडेशन मत समझिएगा। कोई भी स्टॉक में एंट्री लेने से पहले एक बार खुद से एनालिसिस ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।